जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। एक विचित्र लीला प्रसंग। अंधेरी रात में मुस्कुराना और चांदनी फैलाना चंद्रमा का ही काम है, और घोर कष्ट में हंसते रहना और पास में आने वाले को हंसाते रहना संत के लिए ही संभव है। बस यही जीवन बाई का था। श्री महिला संघ में चाहे सत्संग हो चाहे उत्सव हो, बाई भावों का उन्मुक्त वितरण करती रहती थीं। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। इस दिन गुरु स्वरूपा प्रिय सखी श्री ललिता जी का उत्सव महोत्सव मनाया गया। बाई के निर्देशानुसार इस दिन हलवे का भोग लगता था। हाथ के पिसे हुए 13 सेर आटे का हलवा बनता था और यह बहुत गाढ़ा हुआ करता था। गाढ़े हलवे को बड़ी परात में जमाकर छोटी छोटी चक्की नुमा बना लिया जाता था। 13 सेर आटे से बनी हुई चक्कियों को 6 थालियों में सजा लिया गया और ठाकुर को भोग लगाया गया। इस प्रसाद का वितरण सायंकाल होने वाला था। प्रसाद वितरण का समय होते ही भक्तों के मध्य प्रसाद बांटने के लिए बाई आगे आईं। यह तो सर्वथा नवीन बात थी। बाई ने आज तक तो स्वयं कभी प्रसाद नहीं बांटा था। वितरण प्रक्रिया नवीन होकर भी यह बात सबके लिए आनंददायक थी। श्री बरसाने वाली के मंदिर के सामने से स्थलियों में जाने वाला जो मार्ग है, वहीं पर बाई ने उन 6 थालियों को मंगवा लिया। वे 6 थालियां 6 बहनों के हाथ में दे दी गई। बाई भी सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। समीप में प्रसाद देने के लिए पत्तल रख दी गई। बाई उन्मुक्त भाव से प्रसाद बांटने लगी। जो भी प्रसाद लेने आती उससे बाई पूछती कि आपके घर में कितने व्यक्ति हैं। कोई 4 या 5 या 6 7 बताती तो बाई उनको उतना ही प्रसाद देती। कोई 12 या 15 बताती तो उनको भी मनमाना प्रसाद दिया जाता। एक ने तो अपने घर के लोगों की संख्या 25 कह दिया। उस समय बाई बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंसी। जो जितनी संख्या बतलाती उसी अनुसार बाई प्रसाद देती। लगभग 300 स्त्रियों को प्रसाद दे दिया गया। जिनके ऊपर भोग के निर्माण का दायित्व था, वह बहन और उस बहन की सहेलियां, वे सब कानाफूसी करने लगीं कि वितरण का ढंग देखते हुए प्रसाद तो कम ही पड़ जाएगा और कई बहनों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वे बहनें भले चिंता करें, परंतु थाली खाली होती हुई दिखलाई ही नहीं देती थी। 6 थालियां बाई के सामने थी और लगातार दिए जाने के बाद भी ज्यों की त्यों भरी दिखलाई दे रही थीं। प्रसाद वितरण में आज एक और विशेषता थी। समझने के लिए ऐसा मान लें कि 6 थालियों की क्रमशः 6 संख्या हैं। बाई पहली थाली में से ही सभी को प्रसाद दे रही थी। दूसरी में से कभी कभी देती थीं। तीसरी में से तो यदा कदा ही देती थीं। इन 2 थालियों में से कभी कभी चक्की को खंडित करके कुछ प्रसाद दिया जाता था। ऐसा मान लेना चाहिए कि प्रसाद लेने वाली बहन की पात्रता के अनुसार यह क्रिया हो रही थी। प्रसाद बांटते समय चौथी थाली का नंबर क्वचित ही आता था। धीरे धीरे प्रसाद लेने वाली बहनों की संख्या बढ़ती चली गई। अनुमानतः 100-125 बहनें और आ गई होंगी। इस बढ़ती हुई संख्या को देखकर एक बहन ने श्री महिला संघ का प्रवेश द्वार बंद करना चाहा। ज्यों ही वह द्वार बंद करने लगी, बाई ने मना करते हुए कहा, द्वार बंद न करें। यहाँ सभी आ ही नहीं सकते। जिन्हें अंतर जगत स्वीकार करता है वही यहाँ आ पाएगा। आप नहीं देख रही हैं, परंतु मैं देख रही हूँ कि अंतर जगत के परिकरों द्वारा यहाँ पहरा लगा हुआ है। जिसे परिकर नहीं चाहेंगे वह प्रवेश कर ही नहीं पाएगी, और यह पहरा तब तक रहेगा जब तक प्रसाद का वितरण होता रहेगा। आज प्रसाद का वितरण रहस्यात्मक ढंग से हो रहा था। ऐसा तो पहले कई बार हो चुका कि नैवेद्य सामग्री भले कम थी, परंतु भक्तों की संख्या बहुत होने के बाद भी नैवेद्य में न्यूनता नहीं आई। आज तो विशेषता यह थी कि प्रसाद का वितरण करते समय कुछ थालियों का स्पर्श भी नहीं किया गया।
कोई बड़ी भाग्यवान बहन थी जिसको 4 थालियों से प्रसाद दिया गया। प्रायः 1 या 2 या 3 से ही आगे बढ़ना हो ही नहीं पाया। जब बाहर वाली बहनों को प्रसाद दिया जा चुका, तब बाई ने सभी घर वाली बहनों को एक साथ बुला लिया। इन सबको पंक्तिबंद खड़ा किया गया। इस पंक्ति में से सबसे आगे भाभी जी थी। भाभी जी को 5 थालियों में से प्रसाद दिया गया। भाभी जी के बाद जो बहन आई, उनमें किसी को 1 में से, किसी को 2 में से, किसी को 3 में से और किसी को 4 में से प्रसाद दिया गया। सबसे विस्मयकारिणी बात यह थी कि बाई ने 6ठी थाली का स्पर्श भी नहीं किया और 6ठी थाली लिए हुए बहन खड़ी खड़ी आश्चर्य में डूबी जा रही थी कि क्या मैं अछूती हूँ। जब पंक्ति में खड़ी सभी बहनों को प्रसाद मिल गया, तब सर्वांत में दिया गया एक बालिका को, जो पंक्ति से बाहर खड़ी होकर प्रसाद वितरण की लीला देख रही थी। बाई ने उस बालिका को बुलाया। उसने समझ लिया कि मुझको प्रसाद देने के लिए बुलाया जा रहा है। आते ही उसने पत्तल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। बाई ने उसे मना कर दिया और कहा, तुम पत्तल मत लो, अपनी हथेली फैलाओ, मैं प्रसाद देती जाऊंगी, तुम खाती चली जाओ। अब बाई उसे प्रसाद देने लगी। बाई ने उसको सभी थालियों में से क्रमशः प्रसाद दिया। जो थाली अब तक पूर्णतः अछूती थी, उसमें से भी प्रसाद दिया। जिस थाली से बाई प्रसाद देती, वह बालिका तुरंत खा लेती। इसके बाद बाई वहीं बैठ गई। उपस्थित बहनों के मन में उत्सुकता बनी हुई थी कि इन 6 थालियों का क्या रहस्य है। 6वीं थाली का प्रसाद केवल इस बालिका को ही क्यों दिया गया? सभी बहनों को जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करते हुए नर्मदा बाई ने प्रश्न कर ही लिया। बाई, तुमने किसी बहन को 1 थाली में से, किसी को 2 में से, किसी को 3 में से प्रसाद दिया और इस छोरी मीरा को 6 थालियों में से प्रसाद दिया। इसका क्या कारण है? बाई मुस्कुराती हुई बोली, आप लोग यह समझ रही हैं कि इन 6 थालियों में मात्र चक्की रखी हुई है, परंतु ये मात्र चक्कियाँ नहीं हैं। पहली थाली में भक्ति, दूसरी में लक्ष्मी, तीसरी में भाव, चौथी में प्रेम, 5वीं में ऐश्वर्य और 6ठी में कीर्ति ही चक्की के रूप में इन थालियों के अंदर विराजित है। जिसको पहली थाली में से प्रसाद दिया गया, उसे भक्ति का वरदान मिला। इसी प्रकार अन्य थालियों के बारे में भी अर्थ घटा लेना चाहिए। जिसको 4 या 5 या 6 थालियों में से दिया गया, उनको उतनी वस्तु की प्राप्ति हुई। मैं किसी को दूसरी थाली में से प्रसाद देने के लिए हाथ बढ़ाती थी तो लक्ष्मी जी तुरंत संकेत करके मना कर देती, अतः विवश होकर मैं नहीं दे पाती थी। भक्ति देवी उदार हैं, अतः उन्होंने सबको उन्मुक्त दान दिया है। लक्ष्मी देवी वहीं जाएंगी जहां उनका मन होगा। भाव और प्रेम के अधिकारी कम ही होते हैं। ऐश्वर्य तो भाभी जी को दिया गया। इस बालिका को अंतर जगत यह षट संपत्ति प्रदान करना चाहता है, अतः इसको सभी थालियों से प्रसाद दिया गया। पहली थाली ही ऐसी थी जिसमें से वे सबको प्रसाद मिला, और इसका अर्थ यह है कि आज श्री बरसाने वाली के द्वार पर भक्ति का खुले हाथों वितरण हुआ। आज तो अंतर जगत हमारे नव वृंदावन पर बड़ा प्रसन्न है, मन से बलिहार है, तभी तो भक्ति का उन्मुक्त दान सबको मिला है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।